हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 5 में इकाई 3 मोक्ष के उपाय, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक परंपरा में मोक्ष के उपाय में वेदोपनिषद में मोक्ष के उपाय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। इकाई 3 में मोक्ष के उपाय में वैदिक परंपरा में मोक्ष के उपाय में वेदोपनिषद में मोक्ष के उपाय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गीता में स्थित प्रज्ञ की अवधारणा ही आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की स्थिति है। इसे ब्रह्म में निवास करने की अवस्था भी कहा जाता है, जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। इस अवस्था में परमात्मा के साथ अखंड संबंध भी होता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सभी स्थितियों में समभाव उदासीनता का भाव धारण किए रहता है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह स्थिति तटस्थता की होती है। गीता में स्थित प्रज्ञ को आदर्श के रूप में स्थापित किया गया है। यह कर्मयोगी है जो अनासक्त भाव से कार्य करते हुए ज्ञान भक्ति एवं कर्म का समन्वय करता है। गीता में स्थित प्रज्ञ के लिए कर्म का भी निर्धारण किया गया है, क्योंकि गीता ज्ञान और कर्म दोनों ही आवश्यक मानती है। गीता में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जब तक जीवन धारण किए रहता है तब तक कुछ न कुछ कर्म अवश्य करता है। गीता में मुक्त व्यक्ति सामाजिक कर्तव्यों से मुक्त होता है, फिर भी वह सामान्य मानव के प्रति संवेदनशील रहता है। स्थित प्रज्ञ सामान्य मानव के कल्याण के लिए लोक संग्रह की भावना से कार्य तो करता है, किंतु वह अपने इन कर्मों से बंधन में नहीं पड़ता। उसके सभी कार्य ईश्वर को समर्पित होते हैं। फलस्वरूप वह उन कर्मों से वैसे ही प्रभावित नहीं होता है जैसे कमल कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के उपाय पर विचार करें तो यह ज्ञात होता है कि यहाँ दो प्रकार की साधनाएं बताई गई है। प्रथम ज्ञानियों की ज्ञान योग से और दूसरा सामान्य जनों को निष्काम कर्म योग से। इससे स्पष्ट होता है कि गीता में केवल ज्ञानियों को मुक्ति के उपाय नहीं बताई गई है, अपितु जो लोग अभी भी कर्मों में प्रवृत्त और आसक्त है उनके लिए भी मार्ग दिखाती है। जो व्यक्ति अभी भी कर्मों में आसक्त है उन्हें कर्मों को करते हुए अहंकार भाव और फलों के प्रति आसक्ति को धीरे धीरे त्यागना है। फलों में आसक्ति को त्याग कर और स्वयं को निमित्त समझकर कार्य करना ही निष्काम कर्म योग्य है। संसारिक व्यक्ति के लिए अचानक ही निष्काम भाव से कार्य कर पाना बड़ा कठिन है, इसलिए गीता कर्मों के फल को ईश्वर को अर्पित कर देने को कहती है। व्यक्ति निष्काम कर्म योग का आदर्श तभी प्राप्त कर सकता है जब वह स्वयं शरीर मन इंद्रियों किए गए सभी कर्मों में ईश्वर को देखे। जब तक यह स्थिति नहीं प्राप्त होती है तब तक निष्काम कर्म का आदर्श प्राप्त करना असंभव है। संसारिक व्यक्ति को निष्काम कर्म योग के आदर्श को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से भक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। भक्ति वह पीढ़ी है जहाँ भक्त अपने कर्मों को ईश्वर द्वारा प्रेरित अथवा ईश्वर द्वारा किया गया समझता है। अतः निष्काम कर्मयोग के आदर्श को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से भक्त बनना पड़ता है। इसलिए गीता को निष्काम भाव से अपने धर्म का पालन करने का आदेश देती है। गीता ईश्वर और मुक्त पुरुष को भी स्वधर्म के पालन का आदेश इसलिए दिया है कि कहीं धर्म में आसक्त सामान्य जन ईश्वर और मुक्त पुरुष का अनुकरण करके कर्मों का त्याग न कर दे। यदि सभी लोग कर्मों का त्याग कर देंगे तो संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए गीता का स्थित प्रज्ञ समाज कल्याण के कार्यों को करता रहता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मोक्ष के उपाय में वैदिक परंपरा में मोक्ष के उपाय में वेदोपनिषद में मोक्ष के उपाय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।